हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 12 है। चैप्टर 11 मैं पहले ही पूरा करवा चुकी हूँ और उसमें मैंने आपको कहा है यदि वीडियो में कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो जो आप समझना चाहते हैं और नहीं समझना चाहते, नहीं मैंने कराया है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप लोगों को इस लॉकडाउन के समय का पूरा उपयोग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैं रेगुलर बेसिस पर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सभी से अनुरोध करती हूँ कि वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखें। एक बार समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को देखें और उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पाया जाता है। ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। चूंकि इन तीनों, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन तीनों में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं। एक साथ स्टडी करने के साथ साथ भी जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हम बनाने की विधियाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, उनकी प्रिपरेशन, फिजिकल ये सब एल्डिहाइड, कीटोन की एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक की और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी हमें नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस चैप्टर को अब शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, इन तीनों में चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं? तो ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। और कार्बन में जब भी सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन ऑक्सीजन के बीच कहीं पर भी कार्बन में डबल बॉन्ड निकला तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाता है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड या sp संकरित कार्बन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें यदि पूछा जाए कि आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड है ये कौन सा sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp2 संकरित होता है। sp2 संकरित कार्बन इसका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एल्कोहल हो, ईथर हो, उन फिनॉल हो, उसमें फिनॉल में भी डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, उन सब में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अल्कोहल के साथ हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड था, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। तो एल्डिहाइड कब कहते हैं? तो जब इस कार्बोनिल की एक वैलेंसी पर परमानेंटली हाइड्रोजन हो और दूसरी वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो तो ये कंपाउंड कहलाते हैं एल्डिहाइड। मतलब ये सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल की एक वैलेंसी पर परमानेंट रूप से क्या रहता है? हाइड्रोजन। इसका हम यदि जनरल बोलें कि एल्डिहाइड को कैसे शो करते हैं, तो जनरली जब एल्डिहाइड पूछा जाए तो फॉर्मूला हम बोलते हैं RCHO। दूसरा, जब इस कार्बोनिल कंपाउंड की दो वैलेंसी में, कार्बोनिल में कार्बन ने दो, ऑक्सीजन ने दो वैलेंसी ले ही ली है, इन दो वैलेंसी में दोनों पर किसी में भी हाइड्रोजन ना हो बल्कि दोनों पर एल्काइल ग्रुप हो कोई भी, तब ये कंपाउंड्स कहलाते हैं कीटोन। क्लियर है? अब यदि कीटोनों में दोनों एल्काइल ग्रुप एक समान है तो वो सिमिट्रिकल या सममित कीटोन कहलाएंगे। यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, आर दोनों एक से नहीं है, दोनों डिफरेंट आर हैं, तो वो अनसिमिट्रिकल कीटोन या असम्मित कीटोन कहलाएंगे। तीसरा जो हमने कंपाउंड पढ़ना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इस C डबल बॉन्ड O की दो वैलेंसी में से एक पर एल्काइल ग्रुप और एक पर OH आ जाता है, तब इस वैलेंसी जिसका फॉर्मूला RCOH बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए एल्डिहाइड क्या है तो इनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? RCHO। बॉन्डिंग कैसी है? तो डबल बॉन्ड हो तो तीनों में है ऑक्सीजन के साथ कार्बन का, एक पर R एक पर H, दोनों पर R है तो वो कीटोन है। इसे बोलते समय हम कैसे बोलते हैं? RCOR। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? RCOH। ये कौन से ग्रुप कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाते हैं। तो ये तीनों को RCHO एल्डिहाइड, RCOR कीटोन
RCOOH कार्बोक्सिलिक। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन को अभी पहले फिलहाल समझेंगे इस वीडियो में, और कार्बोक्सिलिक और उसके डेरिवेटिव आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। तो अब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम किस पर आते हैं, एल्डिहाइड पर। क्लियर है? अभी सबसे पहले हम किनको समझेंगे, एल्डिहाइड को। तो देखिए एल्डिहाइड होते हैं RCHO। RCHO हम चाहे ऐसा शो करें, H ऊपर डबल बॉन्ड हो यहाँ, या इनको ऐसा लिखा जाए RCHO, लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऑक्सीजन हमेशा कार्बन से यहाँ पर कितना बॉन्ड लेकर जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड लेकर, RC डबल बॉन्ड OH ऐसा भी लिखा तो जाए तो ये भी RCHO एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में अब जब हम R को H से रिप्लेस करते हैं तो सबसे पहला एल्डिहाइड बनता है HCHO, उसके बाद CH2, जितने भी जोड़ते जाएँ आप आगे CH2 को इंक्रीज करते जाइए तो आपको अगले एल्डिहाइड मिलते जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप लेकिन उनमें CHO ही होना चाहिए। तो आपने इसमें CH2 इंक्रीज किया तो अगला एल्डिहाइड आपको मिल गया CH3CHO। अब ये जो एल्डिहाइड है या कोई भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हम जानते ही हैं, 11th में भी देखा है हमने कि इनके नेमिंग दो तरह से की जाती है। एक होती है IUPAC नेमिंग, एक होती है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेम की यदि हम बात करें तो IUPAC इनके जो कॉमन नेम है, ये जिन एसिड से इन्हें डिराइव किया गया है, जिन एसिड से इन्हें बनाया गया है, उनके नाम के आधार पर रखे गए हैं। जैसे आपका पहला वाला जो एल्डिहाइड है HCHO, ये फॉर्मिक एसिड से बनाया गया था। फॉर्मिक एसिड आप सभी जानते हैं, एंट्स में जब एंट काटती हैं तो हमें जलन का अनुभव होता है, तो एंट्स के स्टिंग में जो एसिड पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। दूसरा जो CH3CHO है, ये हमें एसिटिक एसिड से मिला था। एसिटिक एसिड का कॉमन नाम होता है विनेगर या सिरका। तो क्या किया गया, इनके एक एसिड वर्ड को रिप्लेस कर दिया किससे, एल्डिहाइड से। तो देखिए ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके एक एसिड को हटाकर यदि मैंने इसमें लगाया एल्डिहाइड तो ये क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड। तो इनकी कॉमन नेमिंग जो है ये किस बेस पर की गई है, जिनसे इन्हें बनाया गया। तो ये कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसीटेल्डिहाइड। तो पहला वाला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा वाला एसिटेल्डिहाइड, किसके बेस पर, जिनसे ये डिराइव्ड हुए हैं, उन एसिड के एक एसिड वर्ड को हमने किससे रिप्लेस किया है, एक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। क्लियर है ये? तो ये इनकी कॉमन नेमिंग थी। इसमें एक एसिड और याद रखिए कि जो एल्डिहाइड एक और याद रखिए, ये CHO, C6H5CHO, इसका भी बहुत उपयोग आएगा। इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन का एल्डिहाइड C6H6 बेंजीन होता है, बेंजीन से एक H को रिमूव किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेंजेल्डिहाइड। ये बेंजेल्डिहाइड इसका जो नाम है, ये बेंजेल्डिहाइड इसमें आपका कॉमन और IUPAC दोनों में चलता है, और आपकी बुक में इस बेंजेल्डिहाइड को बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कहा गया है, वो अभी मैं नोट करवा दूंगी आपको। तो अब इनके IUPAC नाम पर आते हैं। तो IUPAC जो भी नेमिंग की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि उसमें कुल कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होते हैं उसमें से E को रिप्लेस करते हैं, और एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड की स्पेलिंग ये है आपका एल्डिहाइड, तो AL, E को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, AL लगा देते हैं, तो आपका जो वर्ड बन जाता है वो एल्केनल। तो IUPAC नेमिंग में इन्हें एल्केन के E को किससे रिप्लेस करके, अल से रिप्लेस करके कहा जाता है। तो IUPAC नेमिंग इनकी क्या होगी, एल्केनल। तो यदि आपसे यहाँ पूछा जाए कि एल्डिहाइड को कॉमनली IUPAC में क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड को कॉमनली IUPAC में एल्केनल कहा जाता है। अब इसमें कुल कितने कार्बन हैं, नंबर ऑफ कार्बन इज 1। तो 1 कार्बन वाला एल्केन, यदि हम सिंगल कार्बन वाला एल्केन याद करें तो सिंगल कार्बन वाला एल्केन होता है मेथेन। मेथेन के E को हटाएंगे, अल लगाएंगे तो मेथेनल। नंबर ऑफ कार्बन आर 2। 2 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, एथेन। इथेन में E को रिप्लेस करेंगे अल से तो इथेनल। और इसके अलावा मैंने आपको इसमें एक और याद करने को कहा है, C6H5CHO, ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड को IUPAC में भी बेंजेल्डिहाइड भी कहा जाता है, और इसे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कहा जाता है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो ये नेमिंग आपको एल्डिहाइड में याद रखनी है। एल्डिहाइड RCHO इस तरह से या इस तरह से दोनों से शो कर सकते हैं। एल्डिहाइड में पहला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड
CH3CHO एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनॉल, एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल। एल्केन के ई को किससे रिप्लेस करते हैं? एल्केन के ई को अल से रिप्लेस करते हैं, इसलिए IUPAC में कॉमन इनको जो पूरे ग्रुप को जो कहा जाएगा वो एल्केनॉल। इसमें बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसे बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहा जाता है। इसमें से जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन आपने देखा होगा आपके बायोलैब वगैरह में, जो भी मेंढक फिश ये जो भी रखी जाती हैं इनको एक सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। तो इसमें जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है इसका 40% सोल्यूशन फॉर्मेलिन के रूप में यूज़ होता है और ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और वैसे बाकी जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स और ये हैं, ये सब इनमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, इसलिए परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में बहुत सी जगहों पर इनका यूज़ होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका एल्डिहाइड हो गया, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसे लर्न कीजिए। और दूसरा अब मैं बताने जा रही हूँ कीटोन। तो कीटोन देखिए क्या है। कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की 2 वैलेंसी पर क्या होता है? जब R होता है तो हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कीटोन्स। कॉमनली इसे यदि हमें शो करना हो तो हम कैसे शो करते हैं? RCOR, ये ऐसा भी लिखा जाता है, या मैंने इसे लिख दिया RC डबल बॉन्ड OR, ये भी कीटोन है। अब ये कीटोन्स में RCOR है ना। अब इन कीटोन्स में यदि मैं बात करूँ तो मैं अभी इसको कॉमनली सिर्फ ऐसा ही लिख रही हूँ, RCOR, ये कीटोन है। ये कीटोन्स 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीटोन। पहले सिमेट्रिकल कीटोन, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन में क्या होगा? जो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर जुड़ने वाले आपके कार्बन हैं, वो कैसे कार्बन होंगे? तो वो दोनों आपके एक समान कार्बन होंगे, तब उस कीटोन को आप कौन सा कीटोन कहेंगे? सिमेट्रिकल कीटोन। यदि कीटोन के दोनों ओर जुड़ने वाले कीटोन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों ओर जुड़ने वाले कार्बन आपके अलग अलग हैं, तो वो कौन सा कहलाता है? अनसिमेट्रिकल कीटोन, या हिंदी में इसे असममित कीटोन कहते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? सममित कीटोन कहलाते हैं। अब देखिए इनकी बात करूं तो इनके पहले कॉमन नेमिंग को हम देखेंगे। IUPAC की नेमिंग बाद में बताती हूँ, पहले कॉमन नेम को देखिए। यदि हमें सिमेट्रिकल कीटोन की कॉमन नेमिंग करनी है तो एक ही ग्रुप 2 बार है, और जब भी एक ग्रुप 2 बार आता है तो हम लगाते हैं डाई वर्ड, है ना। डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे होते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ क्या लगेगा? सबसे पहले दोनों ग्रुप एक ही समान हैं, 2 बार आए हैं। R को फिलहाल हम कहते हैं एल्किल, तो इसके लिए एल्किल लिख देंगे। CO ग्रुप के लिए क्या पीछे लगा दिया जाएगा? कीटोन, तो डाई एल्किल कीटोन। अब इस डाई एल्किल कीटोन में यदि मैंने R को CH3 से रिप्लेस किया तो ये बन गया CH3COCH3। ये CH3COCH3 कहलाएगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। यदि इसकी जगह आपने C2H5 लगा दिया, C2H5CO C2H5, दोनों ग्रुप समान होने हैं, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। क्लियर है? इस तरह इनका कॉमन नेम किया जाता है। तो यदि वो सिमेट्रिकल कीटोन है तो हमें वर्ड कौन सा ध्यान रखना है? डाई एल्किल कीटोन। एल्किल जो ग्रुप जुड़ा है उससे रिप्लेस हो जाएगा। यदि ये अनसिमेट्रिकल है, यदि ये कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा? दोनों ओर जुड़ने वाले कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर जुड़ने वाले हमारे एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? अलग अलग। मान लीजिए यहाँ CH3 जुड़ा है और यहाँ आपका C2H5 है, तब हम इनको कैसे कहेंगे? तो हमें पता है ये ग्रुप कहलाता है इथाइल, ये ग्रुप कहलाता है मिथाइल, और CO क्या है? कीटोन। अल्फ़ाबेट के अनुसार इथाइल मिथाइल को जमाना है और उनके पीछे आपको क्या लगा देना है? कीटोन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर है? अब देखिए इनकी IUPAC नेमिंग। तो यदि ग्रुप अलग अलग हैं तो अल्फ़ाबेट के अनुसार ग्रुप को जमाते हुए पीछे कीटोन लिखना है। यदि वो सिमेट्रिकल कीटोन है तो डाई एल्किल कीटोन वर्ड का यूज़ करना है। तो ये इनकी कॉमन नेमिंग थी। अब IUPAC नेमिंग, मान लीजिए आपको CH3COCH3, CH3CO, CH2CH3 मतलब C2H5 इस तरह का दिया गया है।
तो इसका हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? IUPAC नेमिंग के दौरान नंबर कार्बन पर नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग उस ओर से करते हैं जहां CO ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले, लीस्ट नंबर आना चाहिए कार्बन पर। दोनों ओर में से जहां से भी हमें या तो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी या यहाँ से, तो उस ओर से करेंगे जहां से हमारे कार्बन पर नंबर क्या आए, कम से कम आए। तो इसमें देखिए पहले वाले में मैंने आपको दिखाया पहला, दूसरा, तीसरा, चाहे इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड से करें तब भी उस पर वही लेबलिंग आएगी, हम राइट हैंड साइड से करें तब भी उस पर वही लेबलिंग आएगी। तो दोनों ओर में से किसी और भी करने पर चूंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम उसको वैसा ही रहने देते हैं, कहीं से भी करें। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 वाला कहलाता है प्रोपेन। एल्डिहाइड में ई को आपने अल से हटाया था, कीटोन में ई को आप ओन से हटाते हैं, ई रिप्लेस्ड बाय ओन, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। तो ये आपका जो प्रोपेनोन है इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसका यदि हम कॉमन नेम बोलें तो इसका कॉमन नेम होता है डाईमेथिल कीटोन, लेकिन इन दोनों नामों के स्थान पर ये एक बहुत अपने फेमस नेम से जाना जाता है और वो नेम है इसका एसीटोन। आप जब बुक पे भी पढ़ेंगे या रिएक्शंस भी जब आप करेंगे तो सब जगह आपको ये किस नाम से मिलेगा? एसीटोन नाम से। अब देखिए CH2CH3, तो इसमें हम लेबलिंग इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहाँ से करेंगे तो कार्बन का नंबर जिसमें CO है तीसरा हो जाएगा, यहाँ से दूसरा हो रहा है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? तो आपके कुल कार्बन कितने हो गए? 4। 4 वाला क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटाएंगे, क्या लगाएंगे? ओन, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्लियर है? तो इस तरह कीटोन में ई को किससे रिप्लेस किया जाता है? ओन से। नंबरिंग उस तरफ से की जाती है जहां से आपके जुड़ने वाले कार्बन पर हमें क्या मिले? नंबर कम से कम मिले। इस तरह हम कीटोन्स की लेबलिंग करते हैं। और इसके बाद आपसे ये कह रही हूँ मैं कि इसके बाद आप मेनली जो आपकी बुक में ये आपकी NCERT बुक में देखिए ये पूरा एक ब्लॉग बना हुआ है टेबल 12.1, इसे आप पूरे को अच्छे से पढ़िएगा, उनकी नेमिंग सीखिएगा और उन्हें याद कीजिएगा। इसमें से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल्डिहाइड, आइसो कब लगता है? जब CH ग्रुप होता है ना, मेथिल, बेंजीन, कार्बल्डिहाइड, इस तरह के बहुत सारे आपके दिए हुए हैं, तो इन सबको आप रीड कीजिएगा। और किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करूँगी। स्टूडेंट्स देखिए, जब आपका सहयोग होगा तभी मैं रेगुलर बेसिस पर इन वीडियो को बना पाऊंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए।